प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 8th के हिंदी का 10वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है भक्ति के पद। छात्रों, आज मैं आपको भक्ति के पद में मीराबाई के पदों को पढ़ाऊंगा। छात्रों, प्रस्तुत पदों में मीरा और रसखान ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति तथा दर्शन की उत्कृष्ट लालसा प्रकट की है। आइए छात्रों, पहले पद को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो धरियो नाही धीर, बूढ़ तो गजराज ग्राह मार्यो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां तहां पीर। छात्रों, आइए प्रस्तुत पद के पहले संदर्भ को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रसंग को समझेंगे, इसके बाद व्याख्या को हम समझेंगे। इसमें प्रसंग ये है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक प्रज्ञा के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीराबाई हैं। कौन है? मीराबाई। प्रसंग मतलब बच्चों कि इस पद में क्या कहा जा रहा है, तो प्रस्तुत पद में कवित्री श्री कृष्ण से लोगों के कष्ट को दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। छात्रों, आइए अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। हरि तुम हरो जन की भीर, हरि मतलब ईश्वर, तुम हरो मतलब दूर करो, हरण करो, जन मतलब लोगों की, भीर मतलब दुख दर्द विपत्ति, उनके ऊपर जो भी कष्ट हैं। तो मीराबाई यहाँ पर कहती हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुम लोगों के कष्टों को दूर करो। हे ईश्वर, तुम लोगों के कष्टों को दूर करो। पहली लाइन समझ में आई? हरि तुम हरो जन की भीर, हे ईश्वर तुम हरो मतलब दूर करो, हरण करो, समाप्त करो, जन की भीर लोगों के दुख दर्द को दूर करो। हे ईश्वर तुम लोगों के दुख दर्द को दूर करो। कैसे? जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, लाज मतलब इज्जत से बच्चों यहाँ, तो उनकी इज्जत राखी मतलब बचाने के लिए तुम बढ़ायो चीर, तुमने क्या किया था? साड़ी को बढ़ाया था। चीर मतलब साड़ी। तो आपने क्या किया था? द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए आपने साड़ी को बढ़ाया था। आपको याद होगा जो कौरवों की सभा में, आप महाभारत देखे होंगे, तो कौरवों की सभा में जब दुशासन द्रौपदी की चीर खींचने लगता है, उस समय भगवान आकर के द्रौपदी की लाज बचाते हैं और साड़ी बढ़ाते हैं। तो वही यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज रखी थी और चीर बढ़ाया था, उसी प्रकार से हम लोगों के भी दुख दर्द कष्ट को दूर करिए। आगे क्या कहती हैं, क्या उदाहरण देती हैं? यहाँ उदाहरण देके समझाती हैं वो कि देखिए, इस प्रकार से आपने लोगों के कष्टों को दूर किया था, तो हमारे भी कष्टों को दूर करो। भक्त कारण रूप नरहर धरियो आप शरीर, कहते हैं अपने भक्त के कारण ही क्या किया था आपने? नरहर, नरहरि, नर मतलब होता है मनुष्य और हरि मतलब होता है सिंह, शेर। हरि मतलब ईश्वर भी होता है और शेर भी होता है। तो इन्होंने क्या रूप रखा था? नरहरि, अर्थात नर और सिंह का। तो नृसिंह का आपने धरियो आप शरीर, तो आपने क्या किया था? अपने भक्त को बचाने के लिए, भक्त के कारण ही नरसिंह का रूप आपने धारण किया था। और क्या किया आपने? नरसिंह का रूप धारण करके आपने क्या किया था? हिरण्यकश्यप मार लीनो धरियो नाही धीर। और क्या किया आपने? जो हिरण्यकश्यप है, प्रहलाद का पिता, उसको आपने क्या किया था? मार डाला था, उसको समाप्त कर दिया था। धरियो नाही धीर, और अपने भक्त की पुकार को सुन करके आप थोड़ा भी देर नहीं लगाए थे, थोड़ा भी धीरज नहीं धारण किए थे, बल्कि
उसके कष्ट को तुरंत आपने दूर किया था। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देते हैं। बूढ़तो मतलब डूबते, गज मतलब हाथी, ग्राह मतलब मगरमच्छ, मारियो मतलब मार डाला, कियो बाहर नीर। आपने ही जब ऐरावत हाथी को क्या किया था, ग्राह ने मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो आपने उसको क्या किया था, जो मगरमच्छ उसको मार डाला था और बाहर किया था, किसको, ऐरावत हाथी को बाहर किया था। यह आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जब हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और उसने आपको पुकारा था हाथी ने बचाने के लिए, तो आपने मगरमच्छ को मार करके उसको जल से बाहर हाथी को निकाला था या उसको बचाया था। तो उसी प्रकार से यहाँ कई उदाहरणों के माध्यम से मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार से तमाम भक्तों की अपने बचाव आप करते रहे हैं, जिस प्रकार से और भक्तों के बचाव आपने किए, उसी प्रकार से मैं भी आपकी भक्त हूँ, हम लोग भी भक्त हैं, और देश दुनिया में जो भी दुख है, दर्द है, कष्ट है, उसका निवारण आप करिए। दासी मीरा लाल गिरधर, दुख जहां तहां पीर। इस प्रकार से मीराबाई कहती हैं, मैं तो क्या हूँ, दासी मीरा लाल गिरधर, मैं तो गिरधर की दासी हूँ, मैं उनके एक दासी हूँ। और कहती हैं जहां पर दुख है वहीं पीर है, तो जो भी देश दुनिया में समाज में कष्ट है उसका निवारण करो। हे ईश्वर, तुम लोगों के कष्टों को दूर करो, लोगों के दुख दर्द को समाप्त करो। इस प्रकार से अपने यहाँ पदों के माध्यम से मीराबाई भगवान से कहती हैं कि लोगों के कष्टों का आप निवारण करो। तो ये पहला पद था बच्चों। अगला पद आइए समझते हैं। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हांसी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुलनासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरणा की दासी रे। तो बच्चों इस पद में आपका जो संदर्भ है उसी प्रकार से चलेगा, प्रसंग में बदलाव होगा। तो प्रसंग आप समझ लीजिए। इसमें प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति की चर्चा की है, अपनी भक्ति को उन्होंने बताया है। अब आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। छात्रों, यहाँ मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण अर्थात अपने ईश्वर की आप ही हो गई दासी रे। मैं अपने आप ही मतलब अपने आप, अपने नारायण की, अपने ईश्वर की अर्थात अपने भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की क्या हो गई दासी रे, उनकी दासी बन गई है। और क्या कर रही हूँ, पग, पग मतलब पैर, घुंघरू मतलब घुंघरू, बांध मतलब बांध कर, मीरा मतलब मीरा नाच रहे हैं। कहते हैं मैं अपने नारायण की अपने आप ही दासी बन गई हूँ और अपने पैरों में क्या कर रही हूँ, घुंघरू बांध करके राम नाम रूपी या ईश्वर रूपी घुंघरू को अपने पैर में बांध करके मैं नाच रही हूँ। इस प्रकार से मैं भगवान के भक्ति में लीन हो गई हूँ कि मैं स्वयं को उनकी दासी मान ली हूँ। आगे के क्या कहती हैं, विष का प्याला राणा जी भेजो, पीवत मीरा हांसी रे। कहती हैं कि मेरी इस प्रकार की भक्ति को देखकर हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे कुल के लोग हैं, वो मुझसे द्वेष करते हैं, इसलिए क्या भेजते हैं, विष का प्याला राणा जी ने भेजो। तो विष से भरा प्याला राणा जी ने मीराबाई को दिया। पीवत मीरा हांसी रे, और मीराबाई उसको हंसते हुए पी लेती हैं और उनके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पीवत मीरा हांसी रे मतलब वो उसको पीने के बावजूद मीरा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग तो कहते हैं कि मीरा क्या हो गई, बावरी मतलब पागल हो गई है। क्यों, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में इस प्रकार से लीन हो गई है
कि उसको देख करके लोग समझते हैं कि ये पागल हो गई है, भगवान की भक्ति में ये पागल हो गई है। बाप कहे कुल नासी रे, नासी मतलब होता है बच्चों नष्ट करने वाली। तो कह रहे हैं जो पिता है, बाप मतलब पिता, पिता कहते हैं कुल मतलब परिवार की नाश करने वाली। तो पिता क्या कहते हैं कि ये तो हमारे कुल की मर्यादा को नष्ट करने वाली है, हमारे कुल के नाम को डुबोने वाली है। इस प्रकार से पिताजी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। आगे क्या होता है अगली लाइन में देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरणा की दासी रे। मीराबाई कहती हैं मैं तो अपने भगवान अपने प्रभु गिरधर के चरणों की दासी हूँ, मैं तो उनके ही चरणों में बस करके रहना चाहती हूँ। इस प्रकार से मीराबाई यहाँ पर समझाती हैं। बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले जो पद हैं रसखान के पद अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। छात्रों अपना अमूल्य कमेंट जरूर देना और लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।